नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली रेंज से संबंधित 40 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQS। ये प्रश्न आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीत, रस, पुलिस, SSC और राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आपको ऐसी बेहतरीन जानकारी लगातार मिलती रहे। अरावली पर्वतमाला, 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQS। 1. अरावली पर्वतमाला विश्व की किस प्रकार की पर्वतमाला मानी जाती है? अ. नवीन वलित पर्वतमाला, ब. प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, स. ज्वालामुखी पर्वतमाला, द. अवरोधी पर्वतमाला। उत्तर ब. व्याख्या। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला फोल्ड माउंटेन है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल लगभग 650 मिलियन वर्ष पूर्व में हुई थी। 2. अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अ. 550 किलोमीटर, ब. 692 किलोमीटर, स. 1070 किलोमीटर, द. 822 किलोमीटर। उत्तर ब. व्याख्या। अरावली की कुल लंबाई गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रायसीना हिल्स तक कुल 692 किलोमीटर है। 3. राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अ. 550 किलोमीटर, ब. 692 किलोमीटर, स. 500 किलोमीटर, द. 450 किलोमीटर। उत्तर अ. व्याख्या। अरावली का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है। ये सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबी है। 4. अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अ. शेर, ब. अचलगढ़, स. गुरुशिखर, द. तारागढ़। उत्तर स. व्याख्या। गुरुशिखर सिरोही अरावली की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके शिखर पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना है। 5. कर्नल जेम्स टॉड ने किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? अ. गुरु शिखर, ब. शेर, स. देलवाड़ा, द. आबू पर्वत। उत्तर अ. व्याख्या। गुरु शिखर पर अनेक ऋषियों की तपस्या स्थली और आध्यात्मिक महत्व होने के कारण टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। 6. अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? अ. उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ब. उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, स. पूर्व से पश्चिम, द. उत्तर से दक्षिण उत्तर। अ. व्याख्या। राजस्थान में अरावली दक्षिण पश्चिम सिरोही से शुरू होकर उत्तर पूर्व झुंझुनू दिल्ली की ओर फैली हुई है। 7. अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली है? अ. 7%, ब. 9%, सा. 11%, द. 13%। उत्तर ब. व्याख्या। अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.1% भाग घेरती है। 8. अरावली पर्वतमाला का पिता जनक किसे कहा जाता है? अ. अरब सागर, ब. बंगाल की खाड़ी, स. हिमालय, द. विंध्याचल। उत्तर अ. व्याख्या। अरावली की जड़ें अरब सागर के तल से शुरू होती हैं, इसलिए अरब सागर को इसका जनक माना जाता है। 9. राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है जो अरावली में स्थित है? अ. उदयपुर, ब. माउंट आबू, स. जयपुर, द. अजमेर। उत्तर ब. व्याख्या। माउंट आबू सिरोही जिले में अरावली की ऊंचाइयों पर स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा और ठंडा स्थान है। 10. आडावाला पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अ. उदयपुर, ब. भीलवाड़ा, स. बूंदी, द. सिरोही। उत्तर स. व्याख्या। अरावली पर्वतमाला को बूंदी जिले में स्थानीय भाषा में आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। 11. अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? अ. अंगारा लैंड, ब. गोंडवाना लैंड, स. टेथिस सागर, द. यूरेशिया। उत्तर ब. व्याख्या। अरावली पर्वतमाला भूगर्भिक रूप से प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानी जाती है। 12. अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अ. गुरु शिखर, ब. शेर, स. देलवाड़ा, द. जरगा। उत्तर ब. व्याख्या। शेर चोटी सिरोही जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। 13. उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अ. भाकर, ब. मगरा, सा. गिरवा, द. मेवल। उत्तर ब. व्याख्या। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। 14. अरावली की पहाड़ियों में गुरु शिखर के बाद तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अ. देलवाड़ा, ब. जरगा, स. अचलगढ़, द. कुंभलगढ़। उत्तर अ. व्याख्या। देलवाड़ा सिरोही अरावली की तीसरी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। 15.
अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ होती है? अ. खेतड़ी, ब. रायसीना हिल्स, स. खेड़ब्रह्मा सिरोही, द. माउंट आबू। उत्तर स. व्याख्या। राजस्थान में अरावली का प्रवेश दक्षिण में सिरोही जिले के खेड़ब्रह्मा स्थान से होता है। 16. दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन अरावली की किस पहाड़ी पर बना है? अ. रायसीना की पहाड़ियों पर, ब. हर्ष की पहाड़ियों पर, स. कालका की पहाड़ियों पर, द. त्रिकूट पहाड़ियों पर। उत्तर अ. व्याख्या। अरावली का अंतिम छोर दिल्ली में रायसीना हिल्स है, जहां भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है। 17. अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? अ. 900 मीटर, ब. 930 मीटर, स. 1000 मीटर, द. 1200 मीटर। उत्तर ब. व्याख्या। पूरी पर्वत श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर मापी गई है। 18. अरावली पर्वतमाला किस खनिज के लिए सबसे प्रसिद्ध है? अ. धात्विक खनिज, ब. ईंधन खनिज, स. अधात्विक खनिज, द. उपरोक्त सभी उत्तर अ. व्याख्या। अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहां तांबा, सीसा, जस्ता और लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है। 19. अरावली पर्वतमाला राजस्थान को किन दो जलवायु भागों में विभाजित करती है? अ. पूर्वी और पश्चिमी, ब. उत्तरी और दक्षिणी, स. गर्म और ठंडी, द. इनमें से कोई नहीं। उत्तर अ. व्याख्या। अरावली एक जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, जो उपजाऊ पूर्व और शुष्क पश्चिम को अलग करती है। 20. भाकर शब्द का संबंध अरावली की किन पहाड़ियों से है? अ. उदयपुर की पहाड़ियां, ब. सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, स. अजमेर की पहाड़ियां, द. सीकर की पहाड़ियां। उत्तर ब. व्याख्या। सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। 21. अरावली के किस भाग में सबसे अधिक अंतराल गैप्स पाए जाते हैं? अ. दक्षिणी अरावली, ब. मध्य अरावली, स. उत्तरी अरावली, द. पश्चिमी अरावली। उत्तर ब. व्याख्या। अजमेर के पास मध्य अरावली में पहाड़ियां विखंडित हैं, जिससे मरुस्थल का प्रसार पूर्व की ओर हो रहा है। 22. जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? अ. सिरोही, ब. उदयपुर, स. राजसमंद, द. चित्तौड़गढ़। उत्तर ब. व्याख्या। जरगा पर्वत उदयपुर जिले में स्थित है, 1431 मीटर, और ये अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। 23. मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अ. तारागढ़, ब. मोरमजी टाटगढ़, स. नाग पहाड़, द. गुरु शिखर। उत्तर ब. व्याख्या। मध्य अरावली अजमेर की सर्वोच्च चोटी मोरमजी या टाटगढ़ 933 मीटर है। 24. अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक दर्रे नाल किस जिले में स्थित हैं? अ. सिरोही, ब. उदयपुर, सा. राजसमंद, द. पाली। उत्तर सा. व्याख्या। अरावली में सबसे अधिक दर्रे राजसमंद जिले में पाए जाते हैं। 25. लूणी नदी का उद्गम अरावली की किस पहाड़ी से होता है? अ. नाग पहाड़, ब. हर्ष की पहाड़ी, स. खमनोर की पहाड़ी, द. बैराठ की पहाड़ी। उत्तर अ. व्याख्या। अजमेर के नाग पहाड़ से लूणी नदी निकलती है, जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। 26. उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अ. रघुनाथगढ़, ब. खोह, स. भैरौंच, द. बबाई। उत्तर अव्याख्या। सीकर जिले में स्थित रघुनाथगढ़ 1055 मीटर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। 27. अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? अ. उदयपुर, ब. अजमेर, स. राजसमंद, द. जयपुर। उत्तर ब. व्याख्या। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, जबकि सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। 28. देशहरो दिशरो क्या है? अ. एक दर्रा, ब. जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र, स. एक जनजाति, द. अरावली की एक गुफा। उत्तर ब. व्याख्या। उदयपुर में जरगा और रागा पर्वत चोटियों के मध्य का क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण देशहरो कहलाता है। 29. अरावली पर्वतमाला राजस्थान में वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है? अ. वनस्पति की कमी, ब. मानसून के समानांतर होना, स. ऊंचाई कम होना, द. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ब. व्याख्या। अरावली की स्थिति अरब सागर के मानसून की दिशा के समानांतर है, जिससे बादल बिना टकराए सीधे निकल जाते हैं। 30. अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? अ. उत्तरी भाग, ब. मध्य भाग, स. दक्षिण पश्चिमी भाग, द. उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर स. व्याख्या। सिरोही और उदयपुर वाला दक्षिण पश्चिमी भाग अरावली का सबसे ऊंचा और सघन हिस्सा है।
31 अरावली में स्थित पिंडमांट का मैदान किस जिले में है? अ. उदयपुर, ब. राजसमंद, स. देवगढ़, द. अजमेर। उत्तर स। व्याख्या राजसमंद के देवगढ़ के समीप अरावली के विखंडित टीलेनुमा भाग को पिंडमांट का मैदान कहते हैं। 32 उदयपुर की तश्तरीनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? अ. भाकर, ब. गिरवा, से. मगरा, द. मेवल। उत्तर ब। व्याख्या उदयपुर शहर के चारों ओर फैली तश्तरीनुमा पहाड़ियों की श्रृंखला गिरवा कहलाती है। 33 मेरवाड़ा की पहाड़ियां किन दो क्षेत्रों को अलग करती हैं? अ. मारवाड़ और मेवाड़, ब. मेवाड़ और हाड़ौती, स. मारवाड़ और शेखावाटी, द. इनमें से कोई नहीं। उत्तर अ. व्याख्या अजमेर स्थित मेरवाड़ा की पहाड़ियां मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती हैं। 34 अरावली पर्वतमाला की तुलना विश्व की किस पर्वतमाला से की जाती है? अ. हिमालय, ब. आल्पस, स. अपलेशियन, द. एंडीज। उत्तर स। व्याख्या अमेरिका की प्राचीन अपलेशियन पर्वतमाला से अरावली की समानता बताई जाती है। 35 राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अरावली क्षेत्र में रहती है? अ. 10%, बी. 20%, स. 30%, द. 40%। उत्तर अ. व्याख्या अरावली 9% क्षेत्रफल पर है और यहां राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। 36 अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में स्थित हाथी दर्रा किस जिले में है? अ. पाली, ब. राजसमंद, स. उदयपुर, द. अजमेर। उत्तर स। व्याख्या हाथी दर्रा उदयपुर जिले में स्थित है जो कुंभलगढ़ के पास से निकलता है। 37 राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार किस जिले में है? अ. उदयपुर, ब. सिरोही, स. चित्तौड़गढ़, द. प्रतापगढ़। उत्तर ब। व्याख्या उड़िया का पठार सिरोही में माउंट आबू के पास स्थित है, 1360 मीटर। 38 अरावली पर्वतमाला का मुख्य कार्य क्या है? अ. मरुस्थल के प्रसार को रोकना, ब. वर्षा करवाना, स. नदियां निकालना, द. उपरोक्त सभी। उत्तर अ। व्याख्या अरावली थार के मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने में एक दीवार का काम करती है। 39 बैराट की पहाड़ियां जहां से बाणगंगा नदी निकलती है किस जिले में है? अ. जयपुर, ब. अलवर, स. भरतपुर, द. सीकर। उत्तर अ। व्याख्या उत्तरी अरावली की बैराट पहाड़ियां जयपुर जिले में स्थित हैं। 40 अरावली पर्वतमाला के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? अ. बिजौलिया, ब. घोसुंडी, स. अपराजित, द. भाब्रू। उत्तर अ। व्याख्या बिजौलिया शिलालेख में अरावली और उसके आसपास के क्षेत्रों का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और अरावली पर आधारित प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।